हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नया अध्याय पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 9 पढ़ेंगे। 10th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 9 में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम लोग। तो लगभग त्रिकोणमिति का छोटा सा अनुप्रयोग होगा, मतलब साइन कोस 10 तक चलेगा। तो इस चीज़ को सबसे पहले बेसिक समझना जरूरी है कि क्या चीज़ कहाँ पे यूज होगा, कैसे निकाला जाएगा, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ाई करें। आज ये 9वां अध्याय का भी 2 भाग बनेगा, क्योंकि एक बेसिक चलेगा, दूसरा में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करें। आप लोग मन से पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करें। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले, ठीक है। आज थोड़ा ठंड कुछ ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा बड़ा टोपी पहन लिए, ठीक है। इसके लिए आप लोग सोचिए नहीं सर क्या पहन रखें, बस टोपी ही है, जैकेट का टोपी है ना। चलिए ठीक, आइए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले इसका बेसिक जानेंगे कि आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम आपसे बात कर लें। जैसे कि मान लीजिए हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे आगे बहुत सारे चीज़ हैं, कंप्यूटर है, आदमी बैठा हुआ है, गेट है, डोर है, बल्ब जल रहा है, ब्लैक बोर्ड है ना, कप रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ हैं। तो जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, जिस नज़र से हम देख रहे हैं, चाहे नीचा देखें, चाहे ऊपर देखें, या कोई भी चीज़ जैसे करके देख लें, तो हमारे आँख से वस्तु के बीच में जो रेखा बन रही है उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। सपोज दैट, मान लीजिए आप कॉपी पे लिखते हैं कि नहीं? कॉपी पे लिखते हैं, और आपका आँख कहाँ रहता है? कॉपी पे ही रहता है। तो आप उस वक्त जब लिखते हैं तो आप उस वक्त क्या करते हैं? कॉपी को देखते हैं। तो आपके आँख का नज़र, यानी कि आपका आँख और कॉपी जहाँ पे आप लिख रहे हैं, इस दोनों के बीच जो फोकस, यानी कि प्रकाश कुंज, प्रकाश कुंज कहाँ, फिजिक्स में जा रहे भाई, मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा आँख और कॉपी के बीच का जो डिस्टेंस रेखा के रूप में बन रहा है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। अब आती है बारी, एक और है कि क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा हुआ है, ऐसे करके खड़ा हो गए और आपके लेवल तक, आपकी जितनी ऊंचाई है उतना तक ऐसे करके देखने के बाद जो सीधी रेखा आपसे बनना, ना ऊपर ना नीचे, कैसा? सिर्फ सीधी, आपके हाइट का, ठीक है। अभी हम कंट्रैक्शन करके बताएंगे, पहले हम समझ लेते हैं, बात से समझ लेते हैं, फिर कंट्रैक्शन करके भी दिखाएंगे। कहने का अर्थ क्या हो गया? ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है, किसी वस्तु को नहीं देखना है। बस आप जैसे खड़े हैं, ऐसे करके खड़े हैं, बस आपका नज़र कहाँ जाएगा? स्पष्ट रूप से बताइए। अगर आप सावधान होकर खड़े हो गए तो आपका नज़र सीधा जाएगा, और सीधा जाएगा तो ये जो रेखा जहाँ तक जा रही है, या मान लीजिए कोई आगे में सामान्य है रखा हुआ ऐसे, तो इस चीज़ के मैंने उस समान और मेरे आँख का जो सीधा प्रतिबिंब बन रहा, तो इस रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? क्षैतिज रेखा कहते हैं। बात समझ में आ गया? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हम बोल के फिर बताएंगे, ठीक है। फिर से समझिए, हम ऐसे सावधान होकर खड़े हो गए। अब मेरे आँख के सामने में कोई वस्तु नहीं है, ना इधर देख रहे हैं, ना लेफ्ट ना राइट, ना अप एंड ना डाउन, कुछ भी नहीं देख रहे हैं। बस कहाँ देख रहे हैं? एकदम मिडिल देख रहे हैं, मीन्स सीधा देख रहे हैं, सीधा। तो इस तरह के देखने को, जो देखने में जो रेखा बनती है, उस रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। और अब बात रह गई कि दृष्टि रेखा। हम मान लीजिए ऊपर देख रहे हैं, कुछ तो देख रहे होंगे ऊपर, नीचे देख रहे हैं, कुछ तो नीचे दिख रहा होगा, साइड देख रहे हैं, कुछ तो दिख रहा होगा, इस साइड देख रहे हैं, कुछ तो दिख रहा होगा, दिख तो रहा होगा। तो इस
ऐसे वाली देखने को, जो देखने में वस्तु और आँख के बीच की डिस्टेंस होती है, माने जो फोकस बनता है, उसे क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया होगा। अब हम आप लोग को बताते हैं कंट्रैक्शन करके। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ जमीन है ना, ये क्या है? एक जमीन है। यह क्या है? जमीन है। यह जमीन हो गया। इस जमीन पर मान लीजिए कोई पॉल खड़ा है, या मीनार कहिए या पॉल कहिए, कुछ भी एक मान लीजिए। ये मान लीजिए कि पॉल ही है, मीनार, सॉरी, मान लेते मीनार खड़ा है। ये मीनार है, ठीक है। यहाँ पे जमीन पे ही गड़ा हुआ है, ठीक है, एकदम 90 डिग्री के एंगल्स, ऐसे करके, ऐसे नहीं करते, खड़ा है। और आप में से कोई स्टूडेंट जो मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इस स्टार कोचिंग सेंटर के परिवार हैं, उनमें से एक कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई क्या है? खड़ा है, ठीक है। ये आप खड़ा हो गए, कोई आदमी, ठीक है, खड़ा हो गए। और ये जो खड़ा हो गए, ये आप क्या कर रहे हैं? इस नज़र को आप क्या कर रहे हैं? सीधा यहाँ पे जो एक मान लीजिए कोई चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है, एक यहाँ पे चिड़िया बैठी हुई है। आप इसको क्या कर रहे हैं? अपने आँख से ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? इसको ऐसे करके देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ठीक। आप ऊपर देख रहे हैं, और अगर आप सीधे खड़ा हैं तो आपका नज़र कहाँ तक जाएगा? अगर सिर्फ सीधा आप खड़े हैं तो आपका नज़र कुछ ऐसा प्रतीत होगा। क्या प्रतीत होगा कि नहीं होगा? बताइए, हाँ या नहीं। अगर आप जहां तक सीधे खड़े हैं तो आपका नज़र कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक आवेगा। और अगर आप अपना माथा को, थोड़ा सर को ऊपर करेंगे तो आप इस चिड़िया को देख सकेंगे। देखेंगे कि नहीं? तो यहाँ से लेके ये जो सीधा आप खड़े, यहाँ से जो सीधा रेखा बना, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है। और आप जिस चीज को देख रहे हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दृष्टि। दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? दृष्टि। जो आप देखने का काम कर रहे हैं उसको दृष्टि रेखा, और जहां से आप खड़े हैं, जहां से आपका सर सीधा दिख रहा, वहां पे आप क्या कहेंगे? वह है क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये तो हो गई क्षैतिज रेखा। अब देखिए, अब क्षैतिज रेखा चूंकि आप कहां से देख रहे हैं? नीचे से देख रहे हैं। ये है जमीन। ये क्या है? जमीन है। जमीन पे पॉल का पाद बिंदु भी, और जमीन पे आप भी खड़े हैं, ठीक है। तो आप नीचे से देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण बनेगा, उस कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उन्नयन कोण कहते हैं। अच्छा रुकिए एक सेकंड, इसको थोड़ा, उन्नयन कोण, इसको क्षैतिज रेखा बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? फिर से एक बारी कह देते, फिर से सुन लीजिए आप लोग। जमीन पर से नीचे, यानी कि नीचे खड़ा होकर अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो आपके जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा है उसके बीच में जो कोण बना उसको उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। और क्षैतिज रेखा कहाँ बना? जहां तक आपका नजर जा सके, मतलब सीधा ऐसे खड़ा हो गए, आपका नजर आगे जा रहा है, कोई बोर्ड पे जा रहा है, मेरे सामने में तस्वीर लटका हुआ है, उस पे जा रहा है, तो ये क्या हो गई? क्षैतिज। और इस
अपने सर को थोड़ा ऊपर कर लिए, ऐसे करके कर लिए, तो ऊपर दिख रहा है सीलिंग दिख रहा है। तो ऊपर जो सीलिंग दिख रहा है वह सीलिंग को देख रहे हैं हम, तो नजर मेरा ऊपर जा रहा है। तो इस कंडीशन में ऊपर जो दिख रहा है, ये कंडीशन में क्या बन रहा है, दृष्टि रेखा। अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के दोनों के जो बीच बना वह कौन सा कोण बन गया, उन्नयन कोण बन गया। क्लियर है। चलिए बच्चे, आप लोग को इतना इजी तरीका से अगर बता रहे हैं, अगर इस जगह पे भी अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो खैर 10th क्लास पढ़ना फिर बेकार हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग मेरी पढ़ाई को निश्चित समझ ही रहे होंगे, और अगर आप लोग को मेरी पढ़ाई ठीक लग रहा हो और आपको समझ में अच्छे से आ रहा हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, अब इस चीज को तो हमने पढ़ लिया, अब दूसरा चीज पढ़ के देखते हैं। एक और चीज होता है जो कि अभी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज तो पढ़ा लिया गया। अब दूसरा चीज क्या हो रहा है, देखिए ये यहाँ पे फिर से हम एक जमीन बना दिए। ठीक है, ये जमीन बना दिए। इस जमीन पे मान लीजिए कोई एक हमने क्या बना दिए, बिल्डिंग बना दिए। ठीक है, बिल्डिंग बन गया, और बिल्डिंग पे क्या कर रहे हैं हम, एक लड़का को बैठा दिए। ठीक है, बैठ गया, ये लड़का यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, बैठ गया ये लड़का। आप लोग में से ही कोई बैठा, जो भी बैठे आप लोग में ही से कोई बैठ गया, ये बैठ गया। अब ये लड़का क्या कर रहा है, अब की बार ये लड़का अब की बार क्या करेगा, देखिए अब की बार क्या करेगा, थोड़ा हंसना नहीं है बच्चे आप लोग को, क्योंकि हमें ज़्यादा तो कुछ आता नहीं है। आप लोग के लिए कुछ ड्राइंग करने फिर भी हमने थोड़ा कोशिश किया है। ठीक है, ये कोई कार है ना, ये क्या है, कोई कार है। वहां पे कोई लड़का बैठा है, वहां से एक कार को इसने क्या कर रहा है, देख रहा। ये लड़का क्या कर रहा है, अब की बार कार को यहां से देख रहा। ये देखिए देख रहा है। अब ये लड़का वहां से कार को देख रहा है। ये क्या है, भवन है, ये भवन है। ये फिर से जमीन है। ये क्या है, कार है। ये कौन है, लड़का है। ये भी कौन है, ये है लड़का ही मानिए। ये किट्टू मान लेते हैं, किट्टू। ये किट्टू है, ये जो है ना मेरे मामी का लड़का किट्टू। ठीक है, हाँ आप लोग में से कोई नहीं है, बस मजाक कर रहे थे भाई। ऊपर में लड़का और नीचे में भी एक लड़का किट्टू नाम का, वो भी किट्टू है, चलिए मान लेते हैं। ठीक है, अब ये लड़का जो यहाँ से यहाँ तक देखा गाड़ी को, तो इस रेखा को क्या कहेंगे आप लोग, दृष्टि रेखा कहेंगे कि नहीं कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे, दृष्टि रेखा हो गया। लेकिन यह लड़का अगर यहाँ बैठ के अगर सीधा देखता, ऐसे करके भी तो ये देख सकता है ऊपर तक। क्या देख सकता है कि नहीं देख सकता है, बोलिए। नहीं देख सकता है, जरूर देखेगा। जब बैठा है ऊपर तो ऊपर दिखेगा, देखेगा। और तब जाके यह क्या कहलाती है, क्षैतिज क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब जो ऊपर से नीचे देखने में जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा बना, उसके बीच के कोण को क्या कहते हैं, अब नमन, अब नमन कोण क्या कहते हैं, अब नमन कोण। क्या क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पे समझने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत। अब हम आपको एक चीज बता देते हैं, क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे चित्र बना दें, यहाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये ऊपर वाला सीन हो गया। ये कोई बिंदु है, यहाँ से इस चीज को क्या कर रहा है, देख रहा।
ठीक है। ये तो 90 डिग्री ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये जमीन हो गया। अगर यहाँ पे थीटा है, यहाँ से कोई लड़का देख रहा है, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा को, इस जगह के कोण को आपने क्या नाम दिए, इस जगह के कोण को आपने नाम दिए हैं उन्नयन, उन्नयन कोण नाम दिए हैं। तो थीटा यहाँ अगर है तो थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, ठीक है। समकोण यहाँ पे है तो समकोण के सामने की भुजा क्या कहलावेगी, कर्ण कहलावेगी। कर्ण के बाद क्या बच गया, ये क्या कहलावेगा, आधार कहलावेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, और अगर हम बात करें दूसरा का, ये तो इसके लिए हो गया। उसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब नमन कोण और उन्नयन कोण का ही बात चल रहा। अगर ये मेरा एक त्रिभुज है, अब की बार यहाँ कोई बैठ के यहाँ पे देख रहा, ठीक है, नीचे देख रहा, ये है ऊपर देखना, ऊपर, ये ऊपर देखना हुआ, और ये हुआ नीचे देखना, नीचे देखना, ठीक है, ये नीचे देख रहा। तो अब नमन कोण चूंकि बनता कहाँ पे है, तो अब नमन कोण चूंकि बन रहा है यहाँ पे, चूंकि थीटा यहाँ पे होगा तो इसको अब नमन, इसको अब नमन कोण कह दिए। अच्छा ठीक, अब नमन कोण तो उसको कह दिए, लेकिन अब नमन कोण उधर अगर बन रहा तो क्या ये त्रिभुज जैसा लग रहा, ऊपर में नहीं लग रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ आपको कुछ याद है, हम आपको ऐसे आकृति में क्या पढ़ाए थे, एकांतर, एकांतर कोण पढ़ाए थे, याद है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे कोई कोण होगा, तो अगर ये थीटा है तो इसके हिसाब से ये भी क्या होगा, थीटा जगह, अगर यहाँ थीटा है तो ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए, बन जाएगा। अगर यह थीटा बन गया तो यह अब की बार क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। 90 यहीं पे है, 90 के सामने यह क्या बनेगा, कर्ण, और बच क्या गया, आधार, ठीक है। कहने का, ये समझाने का, दोनों चित्र जैसे एक के रंग लग रहा, लेकिन समझाने का क्या है कि किसी में उन्नयन कोण दे दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, यहाँ पे सिर्फ रखा। और अब नमन कोण अगर आप लोग कहेंगे सर उन्नयन कोण बताए थे, उन्नयन कोण तो सिंपल बात, लेकिन अब नमन कोण कर दिया तो आप बस जेड आकृति को आकर याद रखिए कि कोण ये और कोण ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण में दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या बच्चे आप लोग समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप निश्चित कमेंट्स करिए, हम फिर बताने की कोशिश करेंगे। बताने की कोशिश नहीं करेंगे, बताएंगे, ठीक है, कोशिश नहीं करेंगे, हम फिर से बताएंगे, लेकिन आप लोग को समझ में आनी चाहिए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझ में आ गया कि दृष्टि रेखा क्या आता है, क्षैतिज रेखा क्या आता है, उन्नयन कोण क्या है, और अवनमन कोण क्या है, सब चीज समझ में आ गया बच्चे आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस अब थोड़ा सा ये चीज अब ध्यान में रख लेना है कि इस क्वेश्चन को बनाने में हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो बस त्रिकोणमिति का कुछ अनुपात हम लोग याद किए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा और क्या बताए थे, लंब बटे कर्ण। अल क्या कहते, अल ए अल बटे के ए, ये ना बताए थे आप लोग को, बताइए बताए थे कि नहीं, बताए थे कि नहीं। हाँ, तो ये हो गया अल बटे के, ये हो गया ए बटे के, ये हो गया अल बटे ए। अब इसका रिवर्स चलेगा, ठीक है। तो चलिए रिवर्स अगर चलेगा तो ये है के एल बटे के, तो ये हो जाएगा के बटे एल, ये हो जाएगा के बटे ए, और ये है एल बटे ए, तो ये हो जाएगा ए बटे एल।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। बस इतने गो का यहाँ पे प्रयोग है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेगा चाहे सब्जेक्टिव टाइप पूछेगा, बस आप इस चीज को ध्यान में रख के हल कर देना। ज़्यादा 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में एक आध को पूछेगा, इस चैप्टर से ज़्यादा आता नहीं है। ठीक है, हम कल खुना इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आवेगा वो बता देंगे, लेकिन अभी एग्जाम्पल के रूप में हम 2 गो क्वेश्चन आपको भी बताते हैं। ठीक है, उसके बाद कल खुना हम इसका क्लास करेंगे पूर्ण रूप से। जो भी इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन लगेगा वही बताया जाएगा, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। अगर एक आध दुक्का पूछ दे तो उसका कोई अथी नहीं है, बस समझा दिए, आप लोग समझ में भी आ गया होगा, आराम से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। हम आगे बढ़े, चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं आप लोग के बीच, एक देखिए बना। ठीक है, ये देखते हैं क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के भूमि के जो कहता है वो चलिए करते चलते हम लोग। क्या कहा इसने? भूमि, भूमि मतलब जमीन, जमीन। चलिए ये रहा जमीन। ठीक है, इसको क्या कहिएगा? भूमि, भूमि कह दिया। कहता कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, चलिए भूमि पर एक मीनार भी खड़ा है। ये है क्या चीज? मीनार है। ये क्या है? मीनार। ठीक है, ये क्या हो गया? ये मीनार है। ठीक है, मीनार, मीनार के पाद बिंदु, ये रहा पाद बिंदु। किसी भी जिसका नाम लिया इसने, मीनार कहा, अगर हाउस कहता यानी भवन कहता या पौल कहता, और के पाद बिंदु कहा तो पाद बिंदु मतलब होता है कि उसके जो नीचे का बिंदु है उसको पाद बिंदु बोलते हैं। ठीक है, निचला बिंदु या पाद बिंदु कहेगा तो नीचे का बिंदु हो गया, शिखर कहेगा या शीर्ष कहेगा तो ऊपर का बिंदु हो गया। ठीक है, क्या कहा उसने? पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब भूमि पर एक बिंदु जो स्थित है, एक बिंदु, कोई यहाँ पे मान लीजिए कोई ये बिंदु है। ठीक है, यह बिंदु भूमि पर स्थित है और मीनार के पाद बिंदु से कितने दूरी पे स्थित है? ये रहा भूमि, यहाँ है मीनार का बिंदु, ये ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये बिंदु को नाम देते सी। और पाद बिंदु से कितने दूरी पे है? यहाँ से लेके इसका मापांक कितना? 30 मीटर का है। हो गया 30 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, 30 मीटर का है। और कहता कि उनके उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कैसे? यहाँ से लेके तो शीर्ष से इसको बिंदु को मिला देंगे तब न जाके उन्नयन कोण बनेगा। तो ये रहा भूमि और ये सीधा रेखा लेटा हुआ और ये देखने वाला रेखा, तो इसके बीच का कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो ये कहता कि मीनार की ऊंचाई, तो कहता है कि ए से लेके बी तक का मापांक, यानी कि मीनार की ऊंचाई को क्या करिए? ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है कि नहीं? अपना दिया है, अगर ये थीटा है तो यह थीटा के हिसाब से यह क्या होगा? लंब, और यह हो जाएगा क्या चीज? आधार, यह हो जाएगा क्या चीज? कर्ण। लिखना नहीं है, बस मन में रख लेना है, क्योंकि त्रिभुज त्रिकोणमिति में हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? चलिए, अपना दिया है क्या चीज? BC का मान दिया है, कहता क्या? AB निकालने के लिए कहता। तो ऑब्जेक्टिव चूंकि क्वेश्चन बना रही है, सब्जेक्टिव बनावेंगे तो कुछ बात यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या जो चीज दिया है उस चीज को लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे हमको दिया है अपना पास कोण ACB बराबर 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये बराबर हो गया क्या चीज? थीटा। और दिया है BC बराबर दिया है 30 मीटर, और AB कहा है इसने निकालने के लिए। ये इतना भी लिखने का जरूरत नहीं है, बस आप लोग को समझाने के क्रम में हम लिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो ये सब भी लिखने की जरूरत है, बस डायरेक्ट आप बनाएंगे। तो अपना यहाँ देखिए, अपना रिलेशन किस पे बैठाना है? दिया है आधार, निकालना है लंब। क्या लंब आधार का कोई रिलेशन बन रहा? साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, नहीं बैठा। कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण, नहीं बैठा।
साइन 10 का मान होता है लंब बटे आधार। हाँ 10 का बैठ रहा, 10 लंब बटे आधार तो बैठ जाता है। चलिए ठीक है, तो ये चीज अपना ए बी को निकालना है। ठीक है, चलिए तो ए बी लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा हो गया। आप देखिए टेन थीटा का वैल्यू कितना, 30 डिग्री बराबर ये लंब को आपने क्या माने थे, इसको माने थे बी ए बी को माने थे आज, इसका मान कितना है 30। अब बताइए एक 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 30 का मान होता है √3 बराबर h बटे 30। ठीक है, कोना कोनी गुना करिएगा तो √30h बराबर 30 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, h बराबर 30 बटे √3। नीचे में क्या है, नीचे में आपका √3 है, तो इसका क्या करेंगे परमेकरण कर दीजिए, √3 बटे √3 से गुना। h बराबर हो जाएगा, ये दोनों गुना करिएगा तो 30 √3 अब बटे ये दोनों √3 गुना √3 बराबर 3, ये और ये दोनों कितना 10 बारे में 10 गुना √3 बराबर 10 गुना √3 का मान वहाँ पे दिया है 1.73। गुना कर लेते हैं, यहाँ देखिए 10 गुना 1.73, ये उड़ेगा 2 जीरो, ये एगो खत्म। अब क्या बचा भाई बताइए, गुना करने पे क्या आ गया 17.3। ठीक है, ये ना ये बच गया कितना 173 बटे 10, जीरो है एक तो एक पॉइंट पे अंग लगा देंगे, तो इसका जो आंसर आ गया अपना पास कितना 17.3 मीटर आ गया। क्या सही है, कोई दिक्कत? इसी तरह से आप लोग भी क्या करेंगे बनाएंगे, इस हिसाब को समझ के बनाना ही पड़ेगा आप लोग को। जैसे बनाए हम कहेंगे सर टेन थीटा कैसे आ गया, साइन भी दे सकते थे, कोस भी दे सकते थे, कोट भी दे सकते, क्योंकि कोट का भी आधार और लंब के साथ रिलेशन है। तो जब हमको पहले टेन मिल ही रहा है, हम क्यों जाए कोट में? सिंपल सी बात, साधारण सी बात है। क्या सही बात की गलत बात बताइए? सही बात। अब देखिए हम कहेंगे कि सर कोट क्यों रखे, अथी टेन क्यों रखे? तो टेन इसलिए रखा गया क्योंकि हमको कर्ण से यहाँ पे कोई नाता नहीं है, आधार दिया है, लंब निकालना है, जिसको h माने है लंब निकालना है। बताइए कर्ण का कोई वैल्यू आया? और अगर साइन मानते तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण तो अपना कोई मतलब नहीं है, कर्ण को क्यों हम करें छेड़ा छेड़ी। फिर अगर आधार कोस मानते तो कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार दिया है कर्ण, फिर कर्ण तो है ये नहीं है, तो कर्ण का क्या निकालना, तो हमको ln है मतलब लंब है, तो उसका कोई वैल्यू रहता तो नहीं। इसलिए हम लोग क्या लगाए, लंब बटे आधार। किसका फॉर्मूला, तो टेन का। लंब का मान क्या है a से लेके b तक, और आधार का मान क्या है b से लेके c तक। तो लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा का मान हो गया 30 डिग्री बराबर ए बी का मान था, मैंने माना था h, तो h दिखे, और बी सी का मान था 30, तो 30 कैलकुलेशन कर दिए। अब कहेंगे सर यहाँ पे आप 2 बार क्यों लिख दिए? भाई आप 10वां में पढ़ रहे हैं, बहुत हिसाब ऐसा बनाए होंगे, अगर नीचे रूट आ जाता है तो उसका परमेकरण करना अनिवार्य है। और अपना क्वेश्चन में भी दे रखा कि √3 का मान 1.73, तो उसी हिसाब से √3 का परमेकरण किया गया। नीचे में है तो क्या किया गया, ऊपर नीचे √3 से गुना, ऊपर नीचे गुना काटने का कर दीजिएगा तो फिर तो वही बच जाएगा, लेकिन हमको ऐसा करना नहीं है, हमको करना है परमेकरण करना है। तो 30 गुना √3, तो 30 √3 गुना √3 गुना √3 बराबर 3, 3 से 30 कट गया, 10 बारी में बचा कितना 10 इंटू √3, तो ये हो गया 10 गुना 1.73, क्योंकि √3 का मान है। अब कैलकुलेशन कर लिए, अपना मान कितना है 17.3। क्या कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और, अगर नहीं समझ में आवे तो आप एक बार रिवर्स कर करके वीडियो को देख लेंगे, तो आप पुश करके देख लेंगे, और आपके किताब में जो भी क्वेश्चन होगा या फिर कोई गेस्ट पेपर वगैरह लिए होंगे तो उससे भी बना सकते। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। कहता है क्वेश्चन में, एक भवन पर बैठे लड़का सड़क पर चल रहे एक कार को देख रहा है। यदि भवन से कार की दूरी 12 मीटर है और कार का अवनमन कोण 45 डिग्री, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए ठीक है, जो भी घटना होगा वह घटना कहाँ पे होगा, तो जमीन पे होगा। कहाँ पे होगा, जमीन पे होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर यह घटना जमीन पे होगा तो मान लीजिए कि भवन कहाँ पे बना होगा, भवन कहाँ पे बना होगा, तो जमीन पे बना होगा। और कार कहाँ चल रहा होगा, कार कहाँ चल रहा है, कार भी आपका चल रहा है कहाँ पे, जमीन पे ही चल रहा है। ठीक है, कार जमीन पे। एक लड़का जो यहाँ पे बैठा पड़ा है, ये लड़का क्या देख रहा है, यहाँ से कार को देख रहा। ठीक है, देख रहा है ना। और इसका अवनमन कोण क्या बन रहा है, कितना, 45 डिग्री। ठीक है, इसके दोनों के बीच के ये हो गया 45 डिग्री। कोण का नाम रखेंगे, बाद में रख देंगे। ठीक है, 45 डिग्री। कहता है कि ये भवन से कार का दूरी कितना है, 12 मीटर है। 12 मीटर है। तो भवन का क्या कहा इसने, इसका ऊंचाई ज्ञात करनी। ठीक है, भवन का। अगर यह 45 डिग्री, तो एकांतर कोण के हिसाब से यह भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 45 डिग्री हो गया। थीटा का मान ये, इसको लंब कह दीजिए, इसको आधार कह दीजिए। यहाँ पे 90 डिग्री कोण है तो ये कर्ण हो जाएगा। फिर से वैसने कुछ हिसाब आ गया। क्वेश्चन बनाना है, ऑब्जेक्टिव तो बनाना है। फिर से वह जब हिसाब है तो हम लंब और आधार का रिलेशन किस पे देखे थे, 10 पे देखे थे। सबसे पहले जो दिया है लिख लेते थोड़ी सी। क्या क्या दिया है, अवनमन कोण बराबर कितना, 45। इसलिए उन्नयन कोण बराबर कितना, 45 डिग्री। अगर कारण आपको लिखना है तो यहां लिखेंगे, चूंकि अब नमन कोण बराबर, अब नमन कोण बराबर उन्नयन कोण, और रीजन क्या है, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से ये दोनों क्या था, बराबर। तो अब नमन कोण का मान 45, तो उन्नयन कोण का भी मान 45। तो कारण भी दे दिए। और अपना दिया है, चलिए ABC कर लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C। तो यहाँ पे BC बराबर दिया है 12 मीटर। क्या दिया है, 12 मीटर। और AB को क्या कहा है, निकालिए। AB बराबर मान लिया। तो वही 10 थीटा लंब बटे कर्ण। तो AB बटे BC बराबर 10 थीटा। 10 45 डिग्री बराबर AB को क्या कहेंगे, H, और AC को 12 हो गया। इसका मान कितना, 1 बराबर H बटे 12। ये कितना, एक कोना कोनी गुना कर दीजिए, H बराबर कितना हो गया, 12। कहने का मतलब ये हो गया कि आधार 12 था, यानी कि भवन से कार की दूरी 12 था। तो इस क्वेश्चन में आपका भवन का जो ऊंचाई है वह भी क्या हो गया, 12 हो गया। तो समझ में आया ही होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरह से बनाते हैं। सब्जेक्टिव रहता, 2 नंबरा रहता तो थोड़ा सा कुछ और भी लिखते, यहाँ पे ABC जैसे कौन सब का दर्शाया जाता, तो ये सब चीज़ मान के बनाते। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने में आपको जितना कैलकुलेशन कम कर सकें, आंसर सिर्फ देने का बारी है, तो आप आंसर सिर्फ देंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। और कल जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना होगा कल पढ़ लेंगे हम लोग। और
आप लोग जितने भी आदमी हैं इस चैनल से जुड़े हुए, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाई करने में मज़ा आता आप लोग को, जबकि इतना मेहनत और इतना अच्छा से पढ़ाई चल रहा, फिर भी आप लोग ना तो लाइक करते हैं, ना होमवर्क का आंसर देते हैं। इक्का दुक्का तिक्का देता है, कोई कोई देता है, लेकिन इससे क्या होगा? इससे मेरा जो मन है कि आप लोग को पढ़ाना, आप लोग से हमें उत्सुकता होना, ये चीज़ हमें नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, भाई कम से कम इस ठंड के मौसम में कौन आदमी किसका क्या करता है बिना पैसा का, लेकिन हम आप लोग के लिए कर रहे हैं। तो अरे नहीं कुछ लेना है आपसे, बस आप लोग से विनती यही रहता है कि कम से कम अगर वीडियो वॉच करते हैं तो एक लाइक कर दिया कीजिए, थोड़ा शेयर दूसरे को भी किया कीजिए ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। और जो भी होमवर्क मिलता है भाई आप लोग के लिए ही है, आप लोग को ही पढ़ाने का उद्देश्य है और अच्छे नंबर ललवाने का उद्देश्य है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में पढ़ के जाएं तो कहीं पे दिक्कत ना फीलिंग हो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बनाने में। लेकिन आप लोग नहीं समझते हैं, पता नहीं क्यों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट बार बार यही रहता है, कम से कम अगर वीडियो वॉच करते हैं तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए प्लीज़, समझे। इससे होता क्या है कि मेरे मन को थोड़ा बढ़ावा मिलता है, उत्सुकता जगती है कि नहीं अच्छा, सभी ने अच्छा कहा तो भाई और अच्छे से पढ़ाया जाए। थोड़ा मेरा एक मोटिवेशन, जो एक तरह से उत्सुकता जिसको बोलते हैं ना, उत्साह, वो चीज़ नहीं मिल पाता ना, तो फिर कोई भी कार्य करने में मज़ा उतना आता नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप लोग कम से कम लाइक कर दिया करें। अरे नहीं कुछ जाता है भाई, कुछ भी नहीं जाता, ना हमें कुछ ज़्यादा मिल पाएगा। बस आप लोग के लिए जो कर रहे हैं उसका फल एक सिर्फ लाइक मांग रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। आप लोग अच्छे अंकों से पास करोगे तो आप लोग को सरकार 10,000 रुपया भी देगी, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए प्लीज़ कम से कम वीडियो अच्छा लगता हो और पढ़ाई कर रहे मन से तो एक लाइक कर दिया कीजिए। और आप लोग से उम्मीद यही रहता है कि कम से कम अपने दोस्तों में भी, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों को भी पढ़ाई का मौका मिल सके, पढ़ सके, अच्छा कर सके, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग इस चैनल के माध्यम से कुछ साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि आप लोग के लिए लाइव रहेगा। वह आप लोग को बता दें कि टाइमिंग शायद 6 बजे शाम में हो सकती है, ठीक है। तो कल नहीं तो मंडे से आप लोग के लिए इवनिंग में 6 PM में डेली बेसिस पे साइंस का VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी आप लोग के पास रखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसमें भी अच्छे से बने रहें तो अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आप लोग के लिए हम कर रहे हैं, आप करें कि ना करें वो आप पे होती है। चलिए कोई बात नहीं, तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं, कल इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव होगा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही, चलिए आज का क्लास यहीं तक, सभी को बाय, थैंक यू।